नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े आपके लिए 60 प्लस क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है इससे आपके लिए 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी ये पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? और यह आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना में की गई है। ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, एग्जाम की दृष्टि से रिलेटेड है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया हुआ है, ये प्रस्तावना पर ध्यान दिया है। इसका भी ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है और ये शुरू होती है हम भारत के लोग हैं, यहाँ से शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। अगला है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसको गणतंत्र होता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? और यह 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो साथियों, ये लोक कल्याण में भारत की उद्देशिका में नहीं है। किसमें? लोक कल्याण में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी का राज्य उद्देश्य है। तो कल्याणकारी में राज्य उद्देश्य होता है कमज़ोर वर्गों का प्रबंध करना होता है। ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो भारत को एक गणराज्य के रूप में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका होता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इनमें से कौन सा क्रम सही बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
जातिवादी और गणतंत्र, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता करना होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हो जाएगा, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि इसका पहला प्लस दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो भारतीय लोग से अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? जो समाजवाद है इसका सामाजिक न्याय से होता है। किससे होता है? सामाजिक न्याय से। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? और इसमें शब्द जोड़ा गया है समाजवाद शब्द इसमें जोड़ा गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? जो भारतीय संविधान है इसकी आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? और इसकी संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से इसकी प्रारंभ होती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो कौन सी क्रांति है इसका प्रभाव नहीं झलकता है? ये चीन की क्रांति 1912 से। कब? 1912 से नहीं झलकता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक कौन सा है? ये है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इनके आदर्शों को हम देख सकते हैं कहाँ पर? प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें शब्द को नहीं जोड़ा गया है गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी के लिए बोला है, यानी कि राजनीति राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वसत्ता जनता में निहित बताई गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। ये आज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं
जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो रक्षा प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया है? और ये पूर्ण शामिल किया गया है, ये प्रस्तावना में पूर्ण शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इससे साथियों स्पष्ट नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो ये उद्घोषित नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि नहीं करता है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम बताया गया है इसमें इंडिया अर्थात भारत बताया गया है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये स्वीकृत किया गया है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संप्रभुता किसमें निहित रखता है? तो ये संप्रभुता निहित रखता है भारत की जनता में निहित रखता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है और ये साथियों ये अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है और पूर्ण रूप से ये तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान है ये अंगीकार किया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को किया गया था। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, नोट करते चलिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? और ये भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? और ये गणराज्य बना है साथियों 1950 में यह गणराज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये कितनी बार किया गया है? ये किया गया है, एक बार किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये प्रथम संशोधन है ये साथियों किया गया था 1976 में किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, हम भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है साथियों 26 नवंबर 1949 को
यह किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? और ये वायदा नहीं करती है, पूजा की समानता को वायदा नहीं करती है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, और इसमें साथियों शब्द सम्मिलित नहीं थे, इसमें नहीं थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नहीं थी। ठीक है, तो इसका साथियों इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? और ये किए गए थे 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किए गए थे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, और ये भाव निहित किया गया है, प्रस्तावना में निहित किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, छोटी क्लास है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, ठीक है, राजस्थान पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन या आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक हमेशा बना रहिए और पिछली क्लासें जाकर के देखिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है सारी की सारी। इसमें वो क्वेश्चन हैं जो पिछली एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब आने वाले एग्ज़ामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर रहना और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारी, भाई बहन जो भी है उनको भी क्लास के बारे में बताइए ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ऐसी क्लास आपको डेली कोई लेकर के नहीं आएगा, फ्री ऑफ कोर्स है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।